हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी जो हमारा चल रहा है उसका ये 4th पार्ट है। ठीक है, इसमें बंगाल के एक बाबू राजेंद्र लाल दत्ता, जिनको हम फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं इन इंडिया, इंडियन फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने होम्योपैथी प्रोफेशन के लिए बहुत कुछ किया। नए नए स्कॉलर्स के साथ मिलके होम्योपैथी के लिए बहुत काम किया। नए नए डॉक्टर्स को वो होम्योपैथी के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, वो लाए उन्हें होम्योपैथी में, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम महेंद्र लाल सरकार भी है। तो पहले हम जानेंगे बाबू राजेंद्र लाल दत्ता के बारे में। वो एक डॉक्टर जो थे, फ्रेंच डॉक्टर टोनेर, वो जो होम्योपैथी हॉस्पिटल जो स्टार्ट हुआ था, पहला होम्योपैथी हॉस्पिटल कलकत्ता में, उसमें इन्होंने काम करवाया था। बाबू राजेंद्र लाल दत्ता उनकी पूरी मदद करते थे, उनके साथ मिलके काम करते थे। फिर ये बात है सन 1861 की, और 1863 में बाबू राजेंद्र लाल दत्ता खुद होम्योपैथी जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया था। शुरू करने के बाद इन्होंने 2 खास ट्रीटमेंट किए। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी का, जो कि एक बहुत क्रोनिक डिजीज से क्योर हुए होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद, और दूसरा नाम आता है राजा सर राधाकांत देव बहादुर। ये शोभा बाजार राजवती के जो थे ये राजा थे, और इनके फुट में जो है गैंग्रीन होने के बाद इनका होम्योपैथी से ट्रीटमेंट डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता जी ने किया और वो ठीक हो गए। तो ये 2 जो है महत्वपूर्ण लोगों की क्योर होने के बाद ये होम्योपैथी जो है बहुत फेमस हुई। राजेंद्र लाल दत्ता इसके बाद कहलाने लगे फादर ऑफ होम्योपैथी। इसके बाद ये जो एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार थे, वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के, जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमडी भी वहाँ से की, और वहाँ के वो फैकल्टी भी बने, उन्होंने प्रैक्टिस भी वहीं की। तो ये एलोपैथ डॉक्टर थे, लेकिन बाबू राजेंद्र लाल दत्ता के कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने होम्योपैथी में इंटरेस्ट इनका जागृत हुआ, इनकी बुक्स पढ़ी, और महेंद्र लाल सरकार जो है वो भी होम्योपैथी डॉक्टर में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इन्होंने एक लेटर रीड किया महेंद्र लाल सरकार ने, ऑन द supposed uncertainty in medical science and on the relationship between disease and their remedial agent। इन्होंने रीड किया, जो कि ऑन द एक एनुअल फंक्शन था, जो कि 4th एनुअल फंक्शन था, जनरल मीटिंग ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन। क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ख़ास तौर से होम्योपैथी के लिए ये लेटर रीड किया उसमें, और होम्योपैथी के लिए आगे तक ये काम करते चले गए। एक बार मैं फिर से उस लेटर का नाम लेती हूँ, ऑन द सपोज्ड अनसर्टेनिटी इन मेडिकल साइंस एंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एंड रेमेडियल एजेंट। ये मैं इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है याद करने में और रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आगे के पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।